चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर अब नई शिक्षा नीति को लेकर आई है। स्कूलों की तर्ज पर अब कॉलेजों में भी होगी पीटीएम। बंक मारा तो ऐप के जरिए घर वालों को मिलेगी सूचना। देखिए दोस्तों, स्कूलों की तर्ज पर अब कॉलेजों में भी विद्यार्थियों की कमजोरी नियमित रूप से अभिभावकों को बताई जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से महीने में 2 बार अभिभावक शिक्षा बैठक यानी कि पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थी अब कॉलेज से बंक भी नहीं मार सकेंगे। इसकी रिपोर्ट ऐप के माध्यम से रोजाना अभिभावकों को भी दी जाएगी। झूठ का जाल बुन रहे हैं। 4 साल में 8 करोड़ नौकरियां देने के दावे को लेकर पीएम मोदी पर कांग्रेस का तंज। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। उसने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी झूठ का जाल बुन रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले पीएम मोदी ने मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दावा किया था कि बीते 3-4 वर्षों में 8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि नौकरियों पर झूठ फैलाने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए एक्स पर लिखा कि कल आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का मायाजाल बुन रहे थे। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए की घोषणा करते हुए क्या कहा था। अगस्त 2020 में आपने कहा था एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के जरिए कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही खड़गे ने यह भी सवाल पूछा कि एनआरए ने पिछले 4 वर्षों से एक भी परीक्षा क्यों नहीं करवाई, इसका जवाब दीजिए। यूपी में बाढ़ के हालात। सीएम योगी एक्शन में एनडीआरएफ की 12 टीमें, एसडीआरएफ की 9 टीमें और पीएससी की 23 टीमें तैनात। देखिए दोस्तों, बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले से ही की गई तैयारियों ने जनता को बड़े नुकसान से बचा लिया है। प्रदेश में मानसून से पहले अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में की गई तैयारियों का नतीजा है कि हजारों लोगों की जान बचाने में सरकार को सफलता मिली। पिछले 10 दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करीब 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया गया। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का ही असर रहा कि अफसर भी ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिए। वहीं मुख्यमंत्री खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर वस्तुस्थिति से अवगत होते रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने हवाई सर्वे के माध्यम से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना किया तो वहीं नाव से भी प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री किट वितरित की और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। वहीं दोस्तों, इसके अलावा स्वास्थ्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में 11 लोगों का रेस्क्यू करने वाले 7 लोगों को सीएम ने प्रशस्ति पत्र सौंपा और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। जब तक मैं जिंदा हूं कोई संविधान नहीं बदल सकता, भरोसा करे, कार्यकर्ताओं से बोले अजीत पवार। देखिए दोस्तों, पुणे के बारामती में एनसीपी कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि विरोधियों की ओर से फैलाई जा रही संविधान बदलने की बात है केवल अफवाह है। वो इस पर ध्यान न दे, बस मुझ पर भरोसा करे। समाज के हर वर्ग के उत्थान का काम किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई संविधान बदलने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार गरीब, किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है। पिछले महीने प्रस्तुत हुए बजट में इसकी झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीब उन्मूलन और विकास के लिए काम कर रही है, जबकि विरोधी फर्जी बातें फैला रहा है। समर्थक हम पर भरोसा करें। संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस का भड़का गुस्सा। कहा 50 साल बाद आपातकाल पर बहस करने का क्या मतलब। देखिए दोस्तों, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने संविधान हत्या दिवस, 3 नए आपराधिक कानूनों पर विपक्ष का हंगामा और नीट मुद्दे पर बात की। आपातकाल लागू किए जाने की तारीख 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर उन्होंने कहा कि आपातकाल एक गलती थी जिसे खुद इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया था, मगर आज 50 साल बाद आपातकाल के सही और गलत होने पर बहस करने का क्या मतलब है। भाजपा को अतीत भूल जाना चाहिए। असम में बाढ़ की समस्या को लेकर केंद्र गंभीर नहीं, कांग्रेस ने कहा पीएम को यहां की कोई परवाह ही नहीं। देखिए दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा कि केंद्र सरकार असम की 12 बाढ़ और कटाव की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर नहीं है। बोरदोलोई ने कहा कि पिछले कई दशकों में असम में यह सबसे भीषण बाढ़ है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को अभी तक यही लगता है कि असम में बाढ़ जैसी स्थिति है। नीट पर पी चिदंबरम बोले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, सरकार सिर्फ भर्ती एग्जाम कंडक्ट कराए, बड़े एग्जाम में स्कैंडल होना आसान है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस लीडर और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने नीट पर गड़बड़ियों के आरोप के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को पेपर लीक होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र सरकार को सिर्फ सेंट्रल लेवल पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सेंट्रल लेवल पर ऐसी परीक्षाओं पर धांधली तो होगी ही। इस देश में एग्जाम सिस्टम से कई लोग जुड़े रहते हैं। एग्जाम देने वाले कैंडिडेट से लेकर ऐसे कई लोग हैं जो इस सिस्टम से छेड़छाड़ कर सकते हैं। सरकार को अब इतने बड़े स्तर पर एग्जाम नहीं करवाना चाहिए। क्या ट्रंप ने खुद पर चलवाई गोली, आरोप चुनावी फायदे के लिए करवाया हमला, 3 वजह जो इस दावे को खारिज करते हैं।
देखिए दोस्तों, अमेरिका में 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली में गोलियां चल गई। 20 साल के हमलावर ने 400 फीट दूर से 8 राउंड गोलियां फायर की। इनमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरते हुए निकल गई। पूर्व राष्ट्रपति का चेहरा खून से सना था, फिर भी वे अपनी मुट्ठी भींचे हुए फाइट चिल्लाते रहे। आरोपी को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मौके पर ही ढेर कर दिया। अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच हुए इस हमले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की पार्टी बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर हमला करवाने के आरोप लगा रही है, वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि हमला खुद ट्रंप ने ही करवाया था। इंदौर में रिकॉर्ड एक दिन में लगाए 11 लाख पौधे। अमित शाह ने भी किया प्लांटेशन। मध्य प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत। देखिए दोस्तों, सफाई के मामले में लगातार 7 बार से अव्वल इंदौर ने एक बार और बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इंदौर वासियों ने एक ही दिन में 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीएसएफ की रेवती रेंज पर आयोजित एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम में पौधारोपण किया। शाह ने प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया। मोदी बोले 4 साल में 8 करोड़ को रोजगार मिला है, हमने नौकरियों पर बयानबाजी करने वालों को चुप करवाया। मुंबई में 29,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च। देखिए दोस्तों, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार मुंबई दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 29,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। पीएम ने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि पिछले 3 से 4 सालों में भारत में 8 करोड़ नए रोजगार दिए हैं। इस आंकड़े ने नौकरियों पर फर्जी बयानबाजी करने वालों को चुप कर दिया। तो दोस्तों, ये थी देश से जुड़ी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।